आप जितनी नेगेटिव चीजें समझोगे ना, नेगेटिव चीजें जितनी आप देखोगे, आप मर जाओगे, फांसी लगाओगे। अभी देखना कल परसों खबर आएगी, लिख लो मेरी, लिख लो, कल परसों खबर आएगी कि किसी युवा ने फांसी लगाई। क्यों लगाते हैं फांसी? इनके दोस्त भी नेगेटिव होते हैं, अरे यार प्राइवेट में तो जॉब ही नहीं बची, सरकारी में अब जाके क्या करना है, और ये भी नेगेटिव होते हैं। ये नेगेटिव के चक्कर में फांसी बहुत लगाने लगे आजकल लोग। अब देख लेना, अब ये जो खास करके खबर है उसका रिजल्ट देख लेना। तुम यार किसी का मत सुनो। सबसे पहली बात तो ये खबरें आप डिलीट करो अपने दिमाग से कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इनको शेयर करना बंद करो। तुम सबसे पहले ये सोचो कि 2023 में चुनाव है। 2023 में क्या है? चुनाव। 2023 में वैकेंसी इनकी औकात नहीं कि वैकेंसी ना था, और 2024 में मोदी के चुनाव, 2023 में शिवराज के और 2024 में काय के हैं, तो इनकी औकात नहीं है कि वैकेंसी ना डाल। पहली बात तो ये। अब 2 महीने पहले तुम अपनी आत्मा पे रख के देखो कि क्या तुम निकल जाते। धिक्कार है तुम पे, तुम अभी फिजिकल नहीं निकाल पाए। इतना तुम्हें लॉकडाउन मिला 4 महीने। कोई है जिसकी दमो, मैं भी कैमरा घुमा रहा हूं, जो कह दे कि मैं 4 फॉर्मेट करवा लो सर्कल? नालायको, तुम पहले खुद सोचो अपने अंदर कि 4 महीने तुमने निकाल दिए, इतना अच्छा फिजिकल कर सकते थे जिसका हिसाब किताब हो। 22,000 पद खाली हैं, 22,000। और एमपी पुलिस की तो वैकेंसी देंगे, सैलरी कम होती है इनकी। वर्ग 3 की नहीं देंगे, वर्ग 3 में इतने ढेरे भर के पैसा देना पड़ता है। और पुलिस में नहीं कि ऐसी तैसी हो जाएगी, पुलिस भर्ती नहीं करेंगे, कोई भी गोली मार के चला जाएगा। अरे ये समझो तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारा फिजिकल है, 4 महीने निकाल दिए तुमने ऐसी तैसी करवा के। फिजिकल है तुम्हारा, तुम जो कह रहे हो एग्जाम करो, 2 महीने में आप 80 पे कट ऑफ करेगी, कहोगे इतनी जल्दी पेपर होगा, पर 1 महीने ही तो समय था। अरे गधो, कितना चाहना तुम्हें पैसा, कितना चाहना समय? अगर अब उस अखबार में भी साफ साफ लिखा है कि भैया भास्कर ने साफ लिखा है कि एमपी पुलिस का एग्जाम दिसंबर में होगा, अक्टूबर से नवंबर कोई भी सड़ा एग्जाम होगा। 12 लाख फॉर्म भरे, कम से कम 1.5 महीने चलेगा पेपर। तो अक्टूबर के लास्ट में भी शुरू हुआ तो भी दिसंबर में जाता, लास्ट पेपर दिसंबर में होता, शुरुआत अक्टूबर से होती। क्या गलत लिखा उसने कलम नहीं फंसाई अपनी। या आप सोचो नेगेटिव कर छापी, तुम हो नेगेटिव, तुम इतने नेगेटिव हो चुके, तुम हेडलाइंस पढ़ रहे हो उसकी कि दिसंबर में नहीं होंगे, जबकि उसने आगे लिखा है, इतनी सी वर्जन में लिखा है कि एमपी पुलिस इज नॉट इन हियर। एमपी पुलिस की संभावना है कि दिसंबर में होगी। एमपी पुलिस वैसे भी दिसंबर में थी। 12 लाख फॉर्म 1 दिन में भर जाएंगे, 1 दिन में कर लोगे परीक्षा। नेगेटिव हो चुके हो, और अगर नेगेटिव रहोगे तो मर जाओगे। पहले ये समझो, आपको फांसी लगाने की इच्छाएं होने लगी, आपको गलत काम करने की इच्छाएं होने लगी। आप कभी पढ़ के देखना, ये जो साले फेसबुक पे ग्रुप बनाए, पता नहीं इनके ऐसी करें काय को ग्रुप बनाए हैं, ये नेगेटिव खबरों को ऐसे लगा देंगे, बच्चे इसमें मजे देंगे। इसमें कमेंट बॉक्स पढ़ना आप कितना नेगेटिव भरा पड़ा। कई कहेंगे भाई मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी, तो वे साले सब उसको लाइक करेंगे, उसी पर रिप्लाई चलता रहेगा। आप कभी फेसबुक पर देखना जरा कितना कचरा मचा। इनकेस हम लोग जब भेजते तो इनको ऐसा लगता है कि हम अपनी कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं, पॉजिटिव कुछ छापेंगे। अब ये शेयर नहीं होना, ये वीडियो हम डालेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है तुम ये शेयर करो, क्योंकि ये सच्चाई है हम जो बोल रहे हैं। तुम नहीं निकलते अगर अभी पेपर होगा, हम कह रहे हैं उस स्तर की तुम्हारी पढ़ाई ही नहीं है। अगर तुम्हें पता चले समझ जाए तुम्हें, अच्छा ऐसा भी होने लगो आजकल, तुम इतने गोबर हो चुके हो, बहुत दिक्कत है। अब इतने नेगेटिव होगा सुबह से दे ऐसे। अब हम भी क्या करें, हम भी बैठे बैठे हमने कहा तुम रो रहे तुम भी लिखते थे HMM रो बेटा, और सही कह रहे। अब क्या तुम्हें समझना, दिल पे हाथ रख के देखो, क्या तुम्हारी एमपी पुलिस फाइनल रिजल्ट है? प्रियंका करोसिया यहाँ पे लगी है, बाहर फोटो देख लेना। लड़की पहले रिटर्न निकली SSC GD, ठीक है, फिजिकल निकली, मेडिकल निकली, डॉक्यूमेंटेशन निकली, सबसे लास्ट जो फाइनल लिस्ट थी उसमें बाहर। तुम कितनी हो? तो मैं बार बार कह रहा हूं, इस बार फिजिकल में जाना अनिवार्य है, क्योंकि 11,000 वैकेंसी लगी रहेंगी। क्योंकि शिवराज को भी पता है इस बार जगह मिलेगी कि नहीं, अगली बार फिर कांग्रेस आ जाएगी। 22,000 पद में से 15,000 वैकेंसी पर खुद कह रहा है वो, तो 15,000 पर हम फिलिंग करेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप पॉजिटिव रहो। पहली बात
पॉजिटिव। हम केवल कुछ ना देखें, आज से ये नहीं देखें कि कौन सा एग्जाम एमपी पुलिस का एग्जाम कब होगा। इस पर अगर आप वीडियो बनाओ तुरंत 5 मिनट में 10 मिनट। आप ये सोचो कि भाई 2023 में चुनाव है, शिवराज की, तुम्हें अभी अपना पावर नहीं पता, तुम्हारी वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो तुम खुद घर से 10 लोगों को कवर करोगे कि बीजेपी में वोट मत देना। 10 लोगों को तुम अपना पावर पहचानो पहले, तुम कौन हो। तुम ऐसी तैसी सरकार को हिला सकते हो, तुम युवा हो, युवा का उल्टा होता है वायु। अगर वैकेंसी नहीं देंगे तो धज्जियां नहीं उड़ाओगे तुम युवा चुनाव के समय में, जब 2017 से नहीं आए। ये बताओ, तुम्हें अपना पावर ही नहीं पता। तुम अगर 10-10 लोगों को भड़काओगे, वो 10 लोगों पर सरकार ऐसी तैसी हो जाएगी। जो 4 साल की सरकार है जीती जिताई, अगर कल्पना करो 2-4 ही विधायक जीते उसके, मोदी तक की कुर्सी हिल जाएगी तुम्हारे मध्य प्रदेश से। तुम्हें अभी पता नहीं है तुम्हारा पावर कितना है। बस तुम धैर्य रखो, चुनाव में ऐसी तैसी करना अगर वैकेंसी ना निकाल। तुम्हारा बहुत पावर है बेटा, तुम युवा हो, तुम्हारी तो बात मम्मी पापा नहीं माने तो कैसे मम्मी पापा है, तुम्हारी बात सब मानेंगे। आज वो लिख रहा है 2.5 लाख ओवर एज हो जाएंगे। ये 2.5 लाख अगर सोच लेना तो ऐसी तैसी कर देंगे सरकार। और मध्य प्रदेश में अगर 2-3 विधायक पद जीते तो मोदी की सरकार गई। शिवराज भी चले जाएंगे, मोदी बीजेपी का खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक लहर चलती है, आपने सुना होगा लहर। उनको जो करना है करने दो। आप 2023 का वेट करो कि वो क्या कर रहा है, फिर तुम उनको रिप्लाई दो कि हम अब तुम्हारी औकात क्या बताते। बस रोज 10 लोगों से कहना इस सरकार को वोट मत देना भैया। एक काम करो, बस इस सरकार को वोट मत देना। पहले आप पॉजिटिव हो, मरने लगोगे। अभी देखो मैं बार बार कह रहा हूं, आप कल परसों पढ़ लेना अखबारों में, मरेंगे वो। क्योंकि वो इतने नेगेटिव हो चुके हैं। आप इतना नेगेटिव माहौल हो जाता है जब आप स्क्रॉल करो। यूट्यूब भी साला ऐसे ही है, अगर आप नेगेटिव खबरें देखोगे तो वो साला नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाएगा। आप पॉजिटिव रहो, हम पढ़ रहे हैं और एक बुल बनो। हमें तो सीधी बात, हम टारगेट 2023, तुम्हारी औकात है 2023 में दोगे। और तुम 2023 तक बन पाओगे कि निकल पाएगा एग्जाम? तुम नहीं हो अभी एग्जाम निकालने लायक फाइनल। अब तुम कहोगे हम तो रिटर्न निकाल, फिजिकल नहीं निकलेगा अभी तुम्हारा। हर चीज पर काम करो। आंखें कमजोर है, क्या चश्मा उतर सकता है, वो योगा है, ऐसी चीजें देखो। जो वैकेंसी आएगी वो पकड़ना, क्योंकि रोजगार का आप कुछ पता नहीं। पहले आप सिम डलवाने जाते थे रिचार्ज, अपना जो विनायक है इधर पे जो खुला है, केवल रिचार्ज करता था। अब वो सेक्टर खत्म हो गया। कहीं आपने देखा केवल रिचार्ज की दुकान हो? नहीं, अब रिचार्ज ही नहीं होता। बहुत मुश्किल से आपको दुकानें मिलेंगी। 1 रुपया डब्बा, फोन डालो, खत्म। बड़े बड़े शहरों में ओला उबर ने ऑटो खत्म कर दिए। तुम लोग कहते ना हम प्राइवेट कर लेंगे, केवल कृषि बचना है आने वाले समय में। कृषि, ओला उबर ने ऐसी तैसी कर दिया ऑटो वालों की, कोई स्टैंड नहीं बचे। नहीं तो छोटे छोटे जैसे अपने में है ना, बड़े बाजार में है, कटरा में, सब जगह ऑटो स्टैंड है। बड़े शहरों में आपको ऑटो स्टैंड नहीं मिलेंगे, गाड़ी खड़ी नहीं मिलेंगी। आपको ओला उबर ही करो अगर कहीं आउटर में हो। अभी जोमेटो है, 20 लाख लोगों को जॉब दिए है। अब जिस दिन सामने वाला स्विगी ने कह दिया कि आज से हम अपने डिलीवरी खाना ड्रोन से करेंगे, आदमी किससे ऑर्डर लगाएगा? ड्रोन से, क्योंकि उसको भी किसी के हाथ का टच नहीं चाहिए। जातिवाद बहुत है ना, धर्मवाद बहुत है। वो भी कहेगा हमें होटल के आदमी का चाहिए और आदमी से डायरेक्ट आ जाए, हमें किसी की छुपा नहीं चाहिए। अब क्या होगा? जोमेटो भी यही करेगा, फिर सब खाना ड्रोन ही में मिलेगा। अब ड्रोन में मिलेगा, कितने बेरोजगार हो जाएंगे? बेरोजगारी इंटर ऐसी चल रही है। अब वो आ गए जो क्या नाम है उसका, वो ड्राइवरलेस कारों का जमाना आ रहा, क्या होगा? अब मम्मी को भेजना, अपनी बहन को भेजना, सबकी इसको भेजोगे, ड्राइवर के साथ भेजोगे कि थोड़े से 4 पैसे लगा के ड्राइवरलेस के साथ भेजोगे? तो प्राइवेट सेक्टर कब डूब पड़ जाए। इवन कोचिंग का भी फ्यूचर क्लियर थोड़ी ना हो कि आज है कल नहीं है। हम ये कर रहे हैं संघर्ष, मरे जा रहे 3 टीचर, फलाना ढिमका ठिकाना, एटमोस्फियर। हम तो पुराने सिलेक्शन दिए बैठे, उनकी सोचो जिनकी नई कोचिंग। प्राइवेट सेक्टर कब डाउन अर्थ आ जाए आप कभी नहीं कह सकते। तो फोकस, और ये 2.5 साल, ये जो आने वाली साल है ना, आने वाली जो 2.5 साल है, 23 और 24,
यही है तुम्हारी गंगा, इसमें नहा लो तो नहा लो, फिर भी साले चुनाव में जाएंगे 5 साल बाद। बहुत हरामखोरी आ गई। उनको पता है कि हमने रेलवे में निकाली थी एनटीपीसी 18 में और ग्रुप बी, तो तुम सालों ने सबने 270 वोट दी थी। अब तुम सालों फिर से हम तुम्हें निकालेंगे, फिर अगले 5 साल में तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। वो भी समझ गए क्योंकि मोदी जी थे अब सब राज्यों को। अब देखो, अभी मैंने कल परसों एक पंजाब की खबर डाली, 11 वैकेंसी डाली, लास्ट डेट है 29 सितंबर, 12 सितंबर, 11 सितंबर, 10 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर। पिछले एक महीने में 11 वैकेंसी, 40,000 पदों पर 11 विभागों ने निकाली वैकेंसी। ये क्या है? ये तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे हैं मुंह पे। धैर्य रखो, क्षमता से पढ़ो, 23 में चुनाव है, बढ़िया तरीके से वोटिंग करो, उसी समय वैकेंसी आएगी, डिसीजन लो, उसी की तैयारी करो। इसको समझो और उस खबर को दिमाग से निकाल दो, पढ़ नहीं पाओगे उस खबर को। आरक्षण कछु फंसे रे, मैं आरक्षण को बता रहा हूं, मेरा सगा बुआ का लड़का है 21 साल का। कितने साल का? 21 साल का। अब हम तो जनरल है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एससी होगा। वो बैंक में सीओ हो गया है, सीओ क्लर्क, पोस्ट सुनी होगी, क्लर्क, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, और वो है सीओ। कितने साल हमारे? सब पढ़ रहे हैं। उनको नहीं दिखता आरक्षण आरक्षण। ये तो नेगेटिव होते ना, जिनको टुच्चा टाइप के होते हैं, उन्हीं को दिखता है आरक्षण आरक्षण। अरे भैया तुम पढ़ो ईडब्ल्यूएस को 10%, आरक्षण 33% लगे, किससे लड़ोगे? किसी की औकात नहीं कि आरक्षण को हटाओ। अब तुम क्या उसी में मरे रहोगे कि आरक्षण है तो मरे रहोगे? जो ये कहलाती नेगेटिव सोच, जहां से हमारा पढ़ाई से मन उचटता है। आप केवल टारगेट करो कि हमारे पास 2023 2024 हैं, उसके बाद हम पढ़ाई बंद कर रहे हैं। उसके बाद पढ़ाई हम क्या कर रहे हैं? बंद। मन लगा के पढ़ लो, तो जो होएगा छोड़ दो। कहते ना, हम तो जो करेंगे दम से करेंगे। तो 2024 तक टारगेट करो। बेहतरीन केंद्र के भी देना है, राज्य के भी देना है। वैकेंसी आएंगी, इनकी औकात नहीं है बेटा, तुम नहीं समझ रहे, इनकी नहीं औकात। बस इनको ये पता है अभी निकाल देंगे तो तुम भूल जाओ, इनको ये पता है। ठीक, जब तक वो नेगेटिव माहौल बना लेंगे। इस तरह की खबरों से भी बचो। अब होगा एग्जाम, अब होगा। जब एग्जाम होने लगे, हम यहां से पूछो क्या हम तैयार हैं? 95% अभी नहीं आएंगे तुम्हारा। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहेगा इस बार एमपी पुलिस। आप जब कंपटीशन में 100 में से 100 के नंबर के हकदार हो, फिजिकल को मत भूलो पुत्रा। तुम्हें बहुत तो होगा मेरी बातों से। 4 महीने निकाल दिए तुमने इसी पे कर रहा था। और जो मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े, मैंने महीने 15 दिन में, जब भी दीदी की शादी थी मेरी, लॉकडाउन में शादी करना बहुत टेढ़ी फेर होती है, मैंने हर 15-10 दिन में यही कहा है, फिजिकल की तैयारी कैसी की चल रही। आप बहुत रोने वाले हो, बोला नहीं फेंकेगा। रिटर्न निकलने के बाद फिजिकल नहीं निकलता, वो ज्यादा रोने दायक होगा। तो अगर आपको समय मिले, मुझे अभी भी नहीं है विश्वास कि अभी कोई डेट पड़ने वाली, मुझे अभी भी लग रहा है कि इनकेस वो बहुत जल्दी कुछ करेंगे, क्योंकि अखबारों में बहुत आ रहा है। तो आप फिजिकल निपटा लो साथ साथ।